अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड ईयर फिज़िक्स कोर्स। चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक आज हम करेंगे जिसका नेम है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को करने से पहले एक और टॉपिक है छोटा सा, वो मैं पहले करा देता हूँ, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। देखिए, आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आती है। मिसाल के तौर पे कोई भी चार्ज है आपके पास और हम उसको अगर किसी क्लोज सरफेस में बंद कर दें। क्लोज सरफेस का मतलब ये है जैसे कि स्फीयर होता है, वो बिल्कुल क्लोज होता है हर एक साइड से, कोई भी साइड उसकी ओपन नहीं होती। या फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्यूब ले लूँ, या आप एक रूम के अंदर बैठ जाएँ और रूम को हर एक तरफ से बंद कर दें, तो ये क्या क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, क्यू का नाम हमने उसको दे दिया, और उसको हमने एक सरफेस के अंदर बंद कर दिया। तो लाज़मी बात है यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी इस पॉजिटिव चार्ज से, वो बाहर की तरफ निकलेंगी और इस सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगी, इस सरफेस को क्रॉस करके बाहर की तरफ जाएंगी। देखिए यहाँ पे मैं एक साइड पे डायग्राम दे रहा हूँ, ये आप देख लें। तो लाज़मी बात है यहाँ पर इसका फ्लक्स बनेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सिंपल केस नहीं है। इससे पहले हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था वो हमने प्लेन सरफेस के लिए फाइंड किया था, वो हमारे पास थ्रू आउट सेम आता था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वेरिएशन आ रही है क्योंकि हमारे पास कर्व पाथ है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम इसको n नंबर में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको छोटे छोटे पीसेज में, इक्वल पैचेस में हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास एरिया जो है सारा का सारा डिवाइड होगा। छोटे छोटे इतना स्मॉल पीस हम इसका करेंगे कि जो कर्व पाथ है हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लेन पाथ बन जाएगा। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी कर्व पाथ हो तो हम उसको अगर बहुत ज़्यादा छोटा करें तो हमें फिर वो क्या लगता है, प्लेन नज़र आता है। सही है, वही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने इसको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे पीसेज हुए, इससे एक हमारे पास जो एरिया स्मॉल बना वो डेल A1 बना, फिर दूसरा डेल A2, फिर डेल A3, और अप टू डेल AN तक हमने ले लिया। मतलब इनफाइनाइट नंबर तक हमने ले लिया, जितना भी लास्ट नंबर उसकी वैल्यू में नहीं पता तो हम डेल AN ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्योंकि बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस सरफेस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में वो 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन वेक्टर एरिया के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल बन रहा है हमारे पास 0, और cos 0 बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया 1 फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 इज इक्वल टू फ्लक्स 1 मैंने लिख दिया इक्वल टू E डॉट डेल A1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर cos 0 1 के बराबर। तो फाइनल हमारे पास फ्लक्स 1 की वैल्यू आ गई, फ्लक्स 1 इज इक्वल टू E डेल A1। इसी तरीके से हम फ्लक्स 2 भी फाइंड कर लेंगे, फ्लक्स 3 भी फाइंड करेंगे, और हम n नंबर ऑफ फ्लक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब अगर मैं टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहता हूँ तो टोटल फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर होगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 अप टू, हम ऐड करते जाएंगे और फ्लक्स n तक हम कर लेंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखें, फ्लक्स 1 किसके बराबर है, E डेल A1 के। इसी तरीके से मैं यहाँ पर E डेल A2 भी पुट कर लूँगा, इसी तरीके से E डेल A3 भी पुट कर लूँगा, और n तक हम ले जाएंगे। यहाँ पर देखें E हमारे पास कॉमन है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक जैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चार्ज है। तो हम यहाँ पर E को बाहर निकाल लेते हैं और हमारे पास आ गया डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस अप टू डेल AN आ गया। अब यहाँ पर डेल जो एरिया है इसका मैं समेशन फाइंड कर लूँगा, और यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने पहले फाइंड किया हुआ है, और ये हमने पहले ही टॉपिक में फाइंड किया हुआ है, शुरू के टॉपिक से उसमें हमने पढ़ा हुआ है, जो बराबर है Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के। तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ पर वो वाली वैल्यू पुट कर लूँगा, क्योंकि ये मेरे पास एरिया है तो टोटल एरिया मैंने यहाँ से निकाल लिया, और टोटल ये एरिया क्योंकि स्फीयर है, सरफेस एरिया हमारे पास बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिख दी। देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी टोटल फ्लक्स में। यहाँ पर देखें तो 4 पाई R स्क्वायर दोनों साइडों से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ मेरे पास जो टोटल फ्लक्स बचता है वो क्या बचता है, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर टोटल फ्लक्स हमारे पास क्लोज सरफेस के बीच में जो फॉर एग्जांपल आपके पास एक चार्ज है और एक क्लोज सरफेस के बीच में अगर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स बन रहा है वो इसके बराबर, इस फार्मूला के। इस फार्मूला से हम यहाँ पे सिंपली ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर R वगैरह कहीं पर भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी हो, मतलब शेप पर भी फिर डिपेंड नहीं करता, कि जिस टाइप की भी शेप हो उस पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, और मीडियम पर एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या मीडियम है, कि कोई भी मीडियम हो उसकी वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो मेन टॉपिक है गॉसेस लॉ, उसको स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता देता हूँ गॉसेस लॉ के बारे में। गॉसेस लॉ जो फार्मूलेट किया था वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, कार्ल फ्रेडरिच गॉसेस उनका पूरा नाम था, और ये इन्होंने उस टाइम पे किया था 1835 में इन्होंने फार्मूलेट किया था, और पब्लिश उस टाइम पे नहीं किया था, पब्लिश इन्होंने किया था तकरीबन 1867 में। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, गॉसेस फ्लक्स थ्योरम से, या मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन भी इसको बोला जाता है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेते हैं, इसको एक्सप्लेन आखिर में करेंगे। स्टेटमेंट इसकी ऐसी है, अ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज़ प्रोपोर्शनल टू इनक्लोज्ड टोटल चार्ज। और यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें ई जो है ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर जो ए लिखा है ये वेक्टर एरिया, और ये समेशन का साइन आपके पास सम ऑफ ऑल चार्जेस है, और नीचे जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू थी 8.8542 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आता है। सही है। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। ये जो फार्मूला ये हमारे पास आया कैसे, ये चीज़ हमने देखनी है। देखें, पिछले वाला केस हमें याद है कि आपके पास अगर एक पॉइंट चार्ज हो एक क्लोज सरफेस में हो तो उसमें जो फ्लक्स बनता है वो बराबर होता है Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये हुआ कि ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी है? एक नंबर ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है मीडियम पर। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस ले लेते हैं, जिस चीज़ पर डिपेंड करता है वो हम चेंज कर रहे हैं। पहले हमारे पास एक चार्ज था, अब हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 एंड अप टू Qn हमने ले लिया, और इसको हमने एक सरफेस के अंदर रख दिया, क्लोज सरफेस के अंदर रख दिया। फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल है या स्फीयर, कोई भी शेप है इस टाइप की, हमने इसको उसके बीच में रख दिया इन सब चार्जेस को। तो अब हर एक चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बाहर की तरफ और सरफेस पे आएगी। तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट अगर फाइंड करें तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि इसको हम स्मॉल स्पेयर्स में डिवाइड कर दें। हर एक चार्ज के इर्द गिर्द एक स्फीयर बना लें। फॉर एग्जांपल Q1 है तो Q1 को हम एक स्फीयर कंसिडर कर लें, उसके इर्द गिर्द का इलाका, और वहाँ पे जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है Q1 का, उसको हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि हर एक चार्ज का अपना फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो Q1 चार्ज है उसका जो फ्लक्स है उसको हम लिखेंगे फ्लक्स 1, और उसकी वैल्यू जो आती है वो आती है फ्लक्स 1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पहले फाइंड किया हुआ है, तो हमने प्रीफिक्स में 1 1 लिख दिया, सब्सक्रिप्ट में 1 1 लिख दिया। इसी तरीके से फ्लक्स 2 जब फाइंड करेंगे तो आ जाएगा फ्लक्स 2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह 3 के लिए फाइंड करेंगे, 4 के लिए, और अप टू n तक फाइंड कर लेंगे। n के लिए आएगा फ्लक्स n इज इक्वल टू Qn डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम अगर टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो टोटल फ्लक्स में आ जाएगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 अप टू फ्लक्स n तक हो जाएगा। फ्लक्स 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, जितनी भी वैल्यू सारी पुट कर लेंगे तो आ जाएगा Q1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरीके से हम प्लस करते जाएंगे जितने भी फ्लक्स होंगे। आखिर में हमारे पास n है तो आ जाएगा Qn डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखें क्या चीज़ हमारे पास एक जैसी है, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास एक जैसा है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम कॉमन ले लेंगे। हमने जब कॉमन ले लिया तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर जो ऊपर बच गया वो बच गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस इसी तरह जाते जाएंगे Qn तक। अब यहाँ पर जो टोटल ये जो चार्जेस हैं ये हमारे पास हर एक पॉइंट पे अलग अलग चार्ज है, तो हम ऐसा करते हैं इन सब चार्जेस को एक साथ ले लेते हैं। तो टोटल चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस, हम इसको क्या कर लेंगे, जो स्मॉल क्यू उसको हम बड़े क्यू से शो कर लेंगे, और इसका मतलब ये कि हमारे पास टोटल चार्ज है। अब ये जो फार्मूला अब हमारे पास बन रही है क्या, फ्लक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई में आपके पास है Q, ये टोटल चार्ज है। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो ये हमारे पास इसका टोटल आंसर है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। अच्छा, यहाँ गॉसेस लॉ पढ़ने से हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमारे अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। फर्स्ट ये गॉसेस लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि ये ओनली अप्लाई होता है क्लोज सरफेस पे, जिसको हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस बोलते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि गॉसेस लॉ डायरेक्टली रिलेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट क्रिएट्स इट। ये चीज़ हमने पीछे थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की है। और लास्ट में आप ये भी बोल सकते हैं कि गॉसेस लॉ हम इस्तेमाल कर सकते हैं फाइंड करने के लिए, क्या चीज़ फाइंड करने के लिए, कूलम्स लॉ और वाइस वर्सा, इस टाइप की चीज़ें हम फाइंड करने के लिए उसकी हेल्प ले सकते हैं गॉसेस लॉ की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं तकरीबन 3 से 4 हैं, मैं यहाँ पे नाम उनके बता देता हूँ सिर्फ और सिर्फ। पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बीच में फिर 3 केसेस हैं।
वो हम इंशाल्लाह कल डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, और थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज शीट। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।